Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all on my channel, that is Shruti Garg Knowledge Hub. In today's class, we are going to carry forward our chapter, that is Money and Credit of class 10. In the previous section, we already had studied about how the creation of money taken place and why people widely accepted the paper money in the form of medium of exchange. We also had discussed about the role of bank. रोल ऑफ बैंक व्हाट वी डिस्कस, हमने ये पता कर लिया था कि दैट द अमाउंट विच वी हैव इन द फॉर्म ऑफ एडिशन मीन्स द एडिशनल मनी व्हाट वी हैव, वी आर गोइंग टू डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक एंड बैंक प्रोवाइड द सिक्योरिटी as well as the interest payment as well as the facility of check and other facility which are given by the bank nowadays. हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, हमें अपनी कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, इसके अलावा चेक की फैसिलिटी है, हम कभी भी अमाउंट कहीं से भी विड्रॉ, एटीएम है, so we need not to carry cash with us if we are going to travel from one place to the another place. It will also provide us a great security. Now as we studied about कि बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ओवर द मनी विच वी डिपॉजिट इन द बैंक, राइट? देन फ्रॉम वेयर द मनी कम फ्रॉम टू द बैंक, हम बैंक के पास वो पैसा कहाँ से आता है, दैट दे आर गिवन द इंटरेस्ट ओवर आर डिपॉजिट, हमें इंटरेस्ट दे देते हैं डिपॉजिट के ऊपर. फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, देयर मस्ट बी अ सोर्स, सो दैट सोर्स इज कॉल्ड एज द लोन. That source is called as the loan activity. So loan activity of bank provide us the loan provide करते हैं, ठीक है. So how bank provide us the loan? If anyone ask you the question कि if जो भी हम डिपॉजिट करते हैं ना पैसा, the amount which we deposit into the bank, सेम अमाउंट बैंक उन लोगों को दे देती है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ द लोन, राइट? सो अब बैंक कैसे देती है? फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास 100 रुपीज है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, राइट? सो वेयर बैंक हैव ₹100 इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, देन हाउ मच मनी बैंक कैन गिव द लोन? बैंक कितना लोन दे सकती है? हाउ मच अमाउंट बैंक कितना लोन दे सकती है? यू मे आंसर मैम मैक्सिमम 100 रुपीज, ठीक है. वो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम बैंक कितना अमाउंट दे सकती है? 100 रुपीज दे सकती है, राइट? रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज अभी हमने टॉपिक पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट. व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? हमने पढ़ा था कि जब द पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक can withdraw the amount at any time when he need it. अगर बैंक पूरे 100 रुपीज लोन की फॉर्म में बी को दे देगी, तो ए ने जो डिमांड डिपॉजिट करा, बी ने जो 100 रुपीज डिपॉजिट करे हैं, अगर वो पैसे मांगने आ गया कल, देन फ्रॉम वेयर बैंक विल प्रोवाइड द मनी टू हिम? बैंक हैव नो मनी एट दैट टाइम बिकॉज उसने सारा लोन दे दिया बी को, और ए ने जो डिपॉजिट करा था वो मांगने आ गया, तो वो कहां से देगा? वो मना कर नहीं सकती क्योंकि डिमांड डिपॉजिट की फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग टू देम. सो अब बी से भी वापस नहीं मांग सकते जब तक वो टर्म कंडीशन जो है कि भाई हम 1 साल का पैसा दे रहे हैं, 2 साल का दे रहे हैं, उससे पहले हम उससे वापस नहीं मांग सकते. देन व्हाट बैंक विल डू? बैंक क्या करती है? अपनी प्रीवियस स्टडीज के बेसिस पर, प्रीवियस स्टडीज अपने कस्टमर के बेसिस पर ही चेक करती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, कि कितने कस्टमर कितना अमाउंट रोज लेने आते हैं, यानी कि एवरेज, कि भाई एवरेज इतना अमाउंट हमारा विड्रॉ हो जाता है डेली. फॉर एग्जाम्पल 10%. भाई पहली बात, सारे के सारे जितने भी डिपॉजिटर वो एक साथ पैसा लेने नहीं आएंगे. सेकेंड थिंग, सारा का सारा पैसा एक साथ निकालने नहीं आते. तो ऑन एन एवरेज हमने माना कि लगभग हमें मानते हैं कि पर डे 10% अमाउंट हमारा जो डिपॉजिटर है वो लेकर चले जाते हैं. सो दिस 10% विल बी कैप्ड बाय द बैंक विद देमसेल्फ. ये 10% वो बैंक अपने पास रखती है, ठीक है, और ये 10% में से रिमेनिंग बचता है 90%. ये 90% किसकी फॉर्म में देती है? वो लोन की फॉर्म में दे देती है. क्लियर? और ये जो 10% है इसको बोला जाता है SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो. क्या बोला जाता है इसे?
स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वो पैसा है जो हर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी। वो अपने को बिल्कुल खाली नहीं कर सकते, तो वो कम से कम इतना वो रखते हैं जितना वो डेली कस्टमर को आने पर उनके प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो अमाउंट है जो हर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है ताकि कल अगर उसका कस्टमर पैसे लेने आ जाए तो वो उन्हें ग्रांट कर सके, वो उस पैसे से उनकी नीड को फुलफिल कर सके। सो व्हाट बैंक विल डू, बैंक जो लोन देती है इस पर चार्ज करती है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू द अमाउंट गिवन ऑन द डिपॉजिट। इसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं कि जो पैसा द अमाउंट विच इज गिवन बाय द कस्टमर टू द बैंक, उस बैंक उस अमाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है वो रेस्पेक्टिवली कम होता है। ठीक है, तो डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। और इसके मिड में जो बचा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट फॉर द बैंक, या फिर ये कहें अर्निंग है बैंक की, जिससे बैंक अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट आउट करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी सैलरी है जो देनी है, या आपका पेपर वर्क है, इंटरनेट और जो भी आपको फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये जितना भी डिफरेंस होता है ये बैंक की अर्निंग होती है, बल्कि हम प्रॉफिट ना कहते इसे अर्निंग कहेंगे। और इस अर्निंग को प्रॉफिट या अर्निंग, और इस अर्निंग को बैंक किसमें यूज करता है? अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट आउट करने में यूज करता है, और फिर जो बच जाता है वो बैंक का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज द लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक, हाउ बैंक क्रिएट द लोन टू द कंज्यूमर, जिनको चाहिए उनको किस तरीके से लोन प्रोवाइड वो करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन मीन्स कि वही कह रहा है कि आप लोन लेते हैं तो लोन क्या हर एक के लिए बेनिफिटेड है? ठीक है, क्या है हमारी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ये क्या है? व्हाट दे आर सेइंग, टू डिफरेंट कैसे? लोन ले रहे हैं हम, तो लोन लेना हमेशा हर एक के लिए बेनिफिटेड होता है या किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है? यू विल आंसर बोथ। किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसी के लिए बेनिफिटेड हो सकता है। तो यही दो कंडीशन हम इसमें पढ़ेंगे कि लोन कैसे बेनिफिटेड होता है किसी के लिए, और किसी की कंडीशन को कैसे और ज्यादा वर्स कर देता है। ठीक है, वी विल स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल और द केस स्टडी ऑफ, we are going to study the example of सलीम। हम सलीम का एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे, और वर्स्ट कंडीशन में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्वप्ना। क्या? सलीम पहली बात एक शू मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और इसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन आ रहा है 2 महीने के बाद। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, शू मैन्युफैक्चरर है, तो उसको एक लार्ज ट्रेडर मिलता है जो कि कहता है कि भाई तुम मुझे 3000 पेयर ऑफ शू बनाकर दो। क्या बनाकर देने? उसे 3000 पेयर ऑफ शू बनाकर देने हैं। तो इसके लिए वो कहता है ठीक है आई एम रेडी। अब इसके लिए वो कुछ वर्कर्स को हायर कर लेता है जो कटिंग करेंगे, जो पेस्टिंग करेंगे, वो हायर कर लेता है। प्लस इसके अलावा अब उसके लिए वो रॉ मटेरियल खरीदता है, तो ऑब्वियसली बात एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा। मतलब शुरुआत में अगर आज उसे ऑर्डर मिला है तो आज के आज तो उसे 3000 शूज का पेमेंट नहीं मिल जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले खुद का कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो द अमाउंट विच ही इज गोइंग टू स्पेंड, वो पैसा जो उस पर खर्चा करेगा वो कैसे होगा? तो उसके लिए वो कहां से पैसा लाएगा? तो उसने कहा इसके लिए उसने 2 सोर्स लिए। 2 सोर्स कैसे लिए? कि उसने जिससे रॉ मटेरियल लिया, जिससे उसने लेदर सप्लायर से जो लेदर ली, लेदर सप्लायर से बोला कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो और मैं आपका जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद कर दूंगा। ठीक है। सेकेंड, उसने जिस ट्रेडर से उसने ऑर्डर लिया था उससे कुछ एडवांस पेमेंट मांग लिया कि लगभग आप मुझे 1000 शूज का एडवांस पेमेंट कर दो और मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपका शू प्रोडक्शन करके पूरा एंड करके आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इसने इस तरीके से 2 तरीके से लोन लिया, लेदर सप्लायर से क्रेडिट परचेज कर ली
और एडवांस ले लिया किससे, जो उसका ट्रेडर था जिसने उसे काम दिया था। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज करके वो टाइमली प्रोडक्शन कर पाता है और फाइनली ही गेट बेनिफिटेड, उसे काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। ये कंडीशन आ गई आपकी बेनिफिट। सेकेंड इज वर्स्ट कंडीशन कैसे हुई, स्वप्ना। स्वप्ना कौन है, स्वप्ना एक फार्मर है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन करती है ग्राउंड नट का। शी प्रोड्यूस ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का प्रोडक्शन करती है। स्वप्ना एक फार्मर है और उसके पास 3 एकड़ की जमीन है। कितनी है, बहुत ज्यादा नहीं है, स्मॉल में या मीडियम में ही आएगी, स्मॉल में ही आएगी। तो 3 एकड़ की उसके पास क्या है, जमीन है। अभी होता क्या है कि उसको ना प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन फार्मिंग कर रहे होते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, तो डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट आउट करने होते हैं। तो इसके लिए जो स्वप्ना है वो लोन ले लेती है और लोन लेने के बाद वो उसका प्रोडक्शन करती है, यानी कि ग्राउंड नट प्रोडक्शन करती है। लेकिन लोन लेने के बाद होता क्या है कि उसके खेत में कीड़ा लग जाता है, पेस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है। जबकि उसने महंगा वाला पेस्टिसाइड यूज करा था लेकिन उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन उसके कीड़ा लगने की वजह से सारी क्रॉप फेल हो जाती है और वो लोन वापस करने में अनेबल हो जाती है, वो लोन वापस नहीं कर पाती। सेकेंडली क्या होता है, अगले साल वो बिल्कुल फ्रेश लोन लेती है। अब इस बार जो कंडीशन है, वो जो क्रॉपिंग है वो नॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा अच्छी खेती नहीं होती, नॉर्मल खेती होती है, लेकिन इससे भी इतनी अर्निंग नहीं होती है कि वो अपना लोन पे कर पाए, जिसकी वजह से वो डेप्ट, उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डेप्ट। ठीक है, उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, डेप्ट चढ़ जाता है। और उसकी ये कंडीशन आ जाती है कि उस डेप्ट को पे करने के लिए उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा सेल करना पड़ता है। ठीक है, शी हैड टू सेल हर लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, फॉर पेइंग दैट डेप्ट। अभी है क्या कंडीशन कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी फार्मिंग हो रही होती है तो फार्मिंग में हम लोग का एक गैप चलता है लगभग 3 से 4 महीने का। हम लोग पहले सीड्स लेते हैं और हार्वेस्टिंग, मतलब प्रोडक्ट सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग में 3 से 4 महीने का गैप है। जो लोन लिया जाता है वो लिया जाता है इन द स्टार्टिंग, जब हम लोग सोइंग कर रहे होते हैं। तो और जो हमें प्रोडक्ट, जो हम लोन वापस करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग करते हैं कि जितनी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी उतना ज्यादा हमारा लोन वापस हो जाएगा। लेकिन कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन या कई बार एडवर्स कंडीशन होने की वजह से इतना ज्यादा रिस्क होता है फार्मिंग में कि वी कैन नॉट से कि 4 महीने बाद हम उस लोन को वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जो हमने इन दी स्टार्टिंग लिया था। इसकी वजह से कई बार लोग किस में फंस जाते हैं, डेप्ट ट्रैप, इसको बोला जाता है डेप्ट ट्रैप, यानी कि वो अपना पुराना कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा लेने लगते हैं, इतना कर्जा ले लेते हैं कि वो उधार के जाल में फंस जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेप्ट ट्रैप। और इसी डेप्ट ट्रैप से निकलने के लिए स्वप्ना को अपनी 3 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा बेचना पड़ा था। यानी कि क्रेडिट लेना किसके लिए बेनिफिटेड होगा और किसके लिए वर्स्ट होगा, डिपेंड अपॉन दी रिस्क। कितना रिस्क इंक्लूड है, ज्यादा रिस्क है तो हो सकता है कि वो क्रेडिट लेना उसके लिए वर्स्ट हो जाए, जैसा कि स्वप्ना के लिए हुआ, और अगर कम रिस्क है तो हो सकता है बेनिफिटेड हो जाए, जैसा कि सलीम के लिए हुआ था। सो वी कैन से कि क्रेडिट एक्टिविटी जो होती है, क्रेडिट सिचुएशन जो होती है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। क्लियर? So this is all about today's lecture. I hope you will enjoy the lecture and have a nice day.